अभी बारिश का मौसम है और ये समय खेतों के अंदर बाग लगाने के लिए और घरों के अंदर भी छायादार या फलदार पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही उपयुक्त समय है। जब हम अपने खेतों के अंदर फलदार बगीचा लगाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें एक विश्वसनीय नर्सरी की ज़रूरत होती है जहाँ से हमें प्रामाणिक नस्ल के पौधे मिल सके। तो आइए आज आपको एक ऐसी नर्सरी के अंदर लेकर के चलते हैं जहाँ पे फलदार पौधों के और दूसरे भी फूल पौधे जितने भी होते हैं उनके प्रामाणिक नस्ल के पौधे मिलते हैं और वो भी वाजिब दामों के ऊपर। हमने छवि नर्सरी का बहुत नाम सुना था, तो आइए आज आपको हम शेयर कराते हैं छवि नर्सरी की। जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिंगस व पलसाना के मध्य स्थित है छवि नर्सरी। छवि नर्सरी बागवानी व घरेलू सजावट के लिए प्रामाणिक नस्ल के पौधों की इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी नर्सरी है। शेखावाटी के आंचल में बागवानी करने वाले किसानों की पसंदीदा इस नर्सरी में छायादार व सजावटी पौधे भी किफ़ायती दर पर मिलते हैं। जब हम नर्सरी में पहुंचे तो कई संस्थाओं के लोग अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम हेतु छायादार पौधे लेने आए हुए थे। इस पिकअप में जो पौधे रखे जा रहे हैं वह किसी गांव की एक ही संस्था द्वारा अपने गांव में पौधारोपण हेतु ले जाए जा रहे हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों व विभिन्न तरह के फलों वाले पेड़ों की पौध नर्सरी में ही तैयार की जाती है। नर्सरी के मालिक रघुनाथ जी कुड़ी ने हमें फलदार पौधों की जानकारी दी। ये पपीता पहले देसी होता था और उसकी जगह ये ताइवान पपीता रेड लेडी 786 इसकी ज़्यादा मांग है। काश्तकारों को अच्छा फल मिलता है, मिठास ज़्यादा होता है, तो इसके पौधे या नर्सरी पे तैयार करते हैं और काश्तकारों को वितरण कर रहे हैं। ये अच्छी किस्म का पौधा है, यही काश्तकार को लगाना चाहिए। तो पहले देसी किस्म के नींबू दिया करते थे और उनमें एक एक नींबू लगता था और काफ़ी एरिया घेरते थे, 20 बाई 20 फीट पे लगता था। आजकल नींबू की एक अच्छी किस्म आ गई जिसमें गुच्छे में नींबू लगते हैं और 10 बाई 10 पे ये नींबू लगता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रखता है और सर्दी गर्मी से भी सहनशीलता है इसमें। तो उसके बजाय इस पौधे को यदि काम में लिया जाता है तो ये कृषकों के लिए लाभ की बात है। ये अनार का पौधा है। पहले जालोरी सीडलेस इस तरह के पौधे आते थे, अब काफ़ी समय से सिंदूरी किस्म का पौधा ज़्यादा चल रहा है। अपनी नर्सरी पर मदर प्लांट लगे हुए हैं, उन्हीं से ये पौधे तैयार करते हैं और साल भर में फल देने लायक हो जाता है। इसमें काश्तकार को तकनीकी जानकारी कम होती है तो उसका भी बताते हैं, भाई बार बार स्प्रे करना पड़ता है टाइम से, और फल के लिए अलग फल लगता है जब अलग अलग प्रकार का खाद देना पड़ता है समय समय पर। फल बड़ा होने के लिए, दाना बनने के लिए, कलर आने के लिए और पकने के लिए समय समय पर अलग अलग खाद दिया जाता है। ये आंवले का पौधा है। आंवले का वैसे तो पहले काफ़ी चलन में था, लग रहे थे, बीच में इसकी मांग कम हो गई, अब दोबारा इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे चक्कैया और NA7 दो तरह के पौधे तैयार कर रहे हैं। इसमें कोरोना काल में भी आंवले की और नींबू की ज़्यादा मांग हुई है, तो पौधों की मांग होने से ये पौधे तैयार करें, ग्राफ्टेड पौधे। ये लेसवा का पौधा है, अचार के काम में आता है और ये इसका इस समय काफ़ी चलन है। सर्दियों में इसका थोड़ा सर्दी से बचाव करना पड़ता है, उसके बाद में गर्मी जैसे ही आती है इसका फल शुरू हो जाता है, 2 महीने में फल लग जाता है और काश्तकारों को पौधे तैयार करके वितरण कर दिया जाता है। ये सहजन का पौधा है, मोरिंगा जिसको बोलते हैं। इसकी पत्ती भी काम आती है, फली भी काम में आती है, औषधीय पौधा है और ये काफ़ी दवाइयों में काम आता है। ये नर्सरी पे तैयार करके काश्तकारों को वितरण किया जाता है। ये देसी बेर का पौधा है जिस पे ये कैलिकाइन करके काश्तकारों को दिया जाता है, जिसमें दूसरे साल फल लगना शुरू हो जाता है। कलम के लिए यही मदर प्लांट है अपने, सेब और गोला वैरायटी के, जो कलम करके 1.25 महीने में तैयार हो जाता है पौधा कलम लगाने के बाद में, और काश्तकारों को दिया जाता है। सर्दियों में इसके फल आता है। शेखावाटी के जलवायु में होने वाले फलदार पौधों की जानकारी लेने के साथ ही हमने रघुनाथ जी कुड़ी से क्षेत्र में बागवानी व पौधारोपण के रुझान की भी जानकारी ली। रघुनाथ जी, आपके यहाँ जो नर्सरी में आजकल जो पौधे लेने आ रहे हैं तो ज़्यादातर किस टाइप के लोग हैं, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है कि जैसे एक तो छायादार लोग जो बाहर पौधारोपण वाले वो लेके जाते हैं या किसान लेके जाते हैं, किस तरह का ट्रेंड है? काश्तकार जो बगीचा लगाना चाहता है वो तो फलदार पौधे ज़्यादा लेके जाते हैं। हाँ हाँ। और घरों में भी आजकल इसका
क्रेज ही चल गया है कि भाई हर आदमी पौधे लगाना चाहता है सुंदरता के भी। तो घर में जो पौधे लगा रहे हैं वो मिक्स पौधे ले जाते हैं, फलदार भी होते हैं उसमें, छायादार भी होते हैं, ऑर्नामेंटल भी होते हैं। हाँ। तो सभी तरह के पौधे लेके जा रहे हैं। ज़्यादातर इनमें आंवले का और लेसवा का, नींबू का, बेलपत्र। किसानों की जो बागवानी की रुचि है वो आपको कैसी, मतलब क्या रुझान है किसानों की बागवानी के प्रति? किसानों का अपने एरिया में काफ़ी रुझान है, लेकिन इनको तकनीकी जानकारी की वजह से वो फेल हो जाते हैं। बाकी तो खूब इच्छा है, क्लाइमेट भी है, संपन्न भी हैं, लगा भी सकते हैं। पौधे भी आजकल हाइब्रिड हर जगह मिल ही जाते हैं, जिसमें अपनी भी एक नर्सरी है। तो अपन अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार करते हैं यहाँ पर, और भारत सरकार से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अपनी प्रमाणित है नर्सरी, राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रमाणित है। भारत के किसी भी स्टेट में कोई काश्तकार पौधा ले जाता है तो उसको सब्सिडी अलाउ है। आपकी मतलब जो नर्सरी है उससे सब्सिडी मिलती है? जी। तो किसान जब आपके यहाँ आते हैं तो आप क्या उनको पूरा गाइड भी करते हैं, उनको कुछ बताते हैं कि भाई किस तरह से पौधे, जैसे आपने बताया कि उनको तकनीकी ज्ञान कम है, हाँ, उसकी क्या हेल्प करते हैं आप? तकनीकी जानकारी की वजह से काश्तकार फेल हो रहा है, तो उसके लिए मैंने स्लिप पैड छपा रखी है एक। हर काश्तकार को 5 पौधे भी लेता है या 100 पौधे लेता है तो वो स्लिप पैड देता हूँ, उसमें बगीचे लगाने का पूरा मैटर छपा हुआ है। कितना खड्डा खोदना है, क्या खाद डालना है, कितनी दवाई देनी है, कैसे पौधा लगाना है, कब कब पानी देना है, कब पानी बंद करना है, पूरी तकनीकी उसमें छपवा रखी है। फिर भी छपवाने के अलावा भी वैसे प्रैक्टिकल वैसे बताता हूँ, भाई ऐसे ऐसे लगाना है, इसी हिसाब से लगाना है, इतने दिन बाद दवाई देनी है। दीमक का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, तो पौधा लगाने के 5-6 दिन बाद दीमक का यूज़ करने के लिए निश्चित ही बताता हूँ। फिर भी फलदार पौधों में कीटनाशक का, फंगस का, इनके स्प्रे के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। रुगनाथ जी, एक बात और बताइए कि आपकी जो नर्सरी है तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर से भी अप्रूव्ड है वहाँ पे, तो मतलब आपके पास में जो पौधों की नस्ल है वो प्रमाणिक नस्ल होती है? प्रमाणिक नस्ल होती है। दिल्ली तो क्या कौन कौन से पौधे किसानों के लिए उपलब्ध है यहाँ? ये प्रमाणित के लिए दिल्ली की टीम आती है, वो वेरिफिकेशन करती है मदर प्लांट का, और उसके बाद में उन्हीं पौधों से बड लेकर के पौधे तैयार करते हैं और काश्तकार को वही देते हैं। तो अभी कौन कौन से जैसे फलदार पौधों में आप नाम बताइए? इसमें आंवला है, अनार है। आंवला में चकैया और NH7 2 वैरायटी तैयार करते हैं, और अनार में सिंदूरी वैरायटी के पौधे तैयार करते हैं, और बेर है, सेब, गोला, तो वो भी प्रमाणित है। लसोड़ा की है, बेलपत्र की है। तो ये इन पे उच्च क्वालिटी के पौधे तैयार कर देते हैं और इन पे सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो शेखावाटी के जो किसान हैं उनको आप कौन कौन से पौधे या पेड़ लगाने की सलाह देंगे? कम पानी में पौधा तैयार होने वाला हो, पानी की बार बार कम ही होता जा रहा है पानी, तो उसमें उसके लिए ये देते हैं भाई, जैसे बेलपत्र है, आंवला है, बेर है, और इनके लिए ज़्यादा सलाह देते हैं। लेसवा है, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है, इनकी ज़्यादा देते हैं। तो आप थे यहाँ पे जो छवि नर्सरी है उसके जो है रघुनाथ जी, आप ये बताते हैं कि इनके यहाँ से जो कोई पौधा लेके जाते हैं उसको प्रॉपर ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से पौधा लगाना है, उनके अंदर कितना गड्ढा खोदना है, कि किस तरह की उन्होंने दवाइयाँ देनी है। तो चलिए देखते हैं, फिर हम आपको इनकी नर्सरी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर पौधे इन्होंने मैनेज किए हुए हैं, किस तरह से रखते हैं और कौन कौन से पौधे और कितने कितने बड़े पौधे हैं। वो आप एक बार इनकी नर्सरी का राउंड लगाइए, तब आपको पता लगेगा कि इनके पास इनकी नर्सरी में कितना सामान है।
तो ये थी शेखावाटी की प्रसिद्ध नर्सरी की जानकारी। यदि आप भी बरसात की इस सीजन में अपने घर या खेत या आसपास किसी भी तरह के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो पौधे खरीदने के लिए छवि नर्सरी एक बेहतरीन जगह है। और हाँ, जैसा कि रघुनाथ जी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से खरीदे जाने वाले पौधों पर सरकार द्वारा नियमानुसार सब्सिडी भी मिलती है, क्योंकि यह नर्सरी सभी सरकारी विभागों से अप्रूव्ड है। तो इस तरह से इस नर्सरी के बारे में जो सुना था हमने वैसा ही पाया। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे आपके अपने YouTube चैनल किसान टाइम्स के साथ। धन्यवाद।